अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, देसी मील्स में खुश आमदीद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जी डॉक्टर साहब, आज आप व्यूवर्स के लिए कौन सी डिश लेकर आए हैं? जी फरहान भाई, आज हम लेके आए हैं व्यूअर्स के लिए चिकन मैक्रोनीज। और ये बहुत ही मज़े की डिश और बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें टमाटर आप ले लें नॉर्मल साइज़ के। उसके बाद ये प्याज एक ले लें नॉर्मल साइज़। फिर आप शिमला मिर्च ले लें एक पाव, और एक पाव मटर, एक पाव बंद गोभी, और एक पाव जो है वो गाजर। छोटे छोटे साइज़ में आप इन सब चीज़ों को काट लें। 1 किलो चिकन ले लें, उसको बोनलेस लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसको आप छोटे छोटे क्यूब्स में जो है वो काट लें। चिकन जब काट के तैयार हो जाए उसके बाद आप इसको 2 खाने के चम्मच जो है वो सोया सॉस, और उसके बाद 2 खाने के चम्मच आप डाल लें चिकन टिक्का मसाला। व्यूवर्स, वीडियो मुकम्मल देखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो इसको दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चिकन टिक्का मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। जी मसूद डॉक्टर साहब, चिकन को मसाला भी लग गया और मिक्स भी हो गया, तो 15 से 20 मिनट के दौरान अब हम क्या करेंगे? जी फरहान भाई, अब हम ऐसा करेंगे कि एक पॉट ले लेंगे मैक्रोनीज बॉयल करने के लिए। उसमें हम पानी लेंगे और दो तकरीबन 2 चम्मच जो है ना वो उसमें नमक डाल लेंगे, और 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, क्योंकि ताकि वो मैक्रोनीज आपस में जुड़ ना जाएं। अब इसमें हम 1 किलो मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी डालने के बाद हम इसको जो है चम्मच के साथ मिक्स करेंगे ताकि वो आपस में जुड़ ना जाए। डॉक्टर साहब, ये कितनी देर में मैक्रोनी जो है बॉयल हो जाती है? ये तकरीबन भाई इसको लगेंगे 7 से 10 मिनट। बॉयल होने के बाद इसको हम ठंडे पानी में रखेंगे ताकि वो आपस में जुड़ ना जाए। डॉक्टर साहब, मैक्रोनी तो बॉयल हो चुकी है। अब आप कढ़ाई में फिर से ऑयल डाल रहे हैं। अब इस ऑयल से क्या करेंगे आप? जी फरहान भाई, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम 2 से तकरीबन 2.5 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम इसको गर्म होने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये सही तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो दोस्तों, इसमें चिकन ऐड करेंगे एहतियात के साथ, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। और चिकन ऐड करने के बाद हम इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और साहब, जब तक ये चिकन फ्राई होता है तो आप इस गर्मियों के मौसम में व्यूवर्स के लिए कोई मशवरा दीजिए। मशवरा यही है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। कोशिश करें कि बाहर जब निकलें तो एहतियात से निकलें, और सर पे जो है वो कोई कपड़ा या टोपी का इस्तेमाल करें, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो दोस्तों, ये हमारा चिकन अब फ्राई हो चुका है। जब चिकन फ्राई हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे हम 2 से 3 चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच केचप, और 3 ही चम्मच जो है वो चिली गार्लिक सॉस। ये सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, गाजरें, बस शिमला मिर्च, मटर। 1 मिनट तक हम इसको ढाँप कर जो है वो छोड़ देंगे। डॉक्टर साहब, हमारी सब्जियां ये पक चुकी हैं।
जी भाईजान, ये सब्ज़ियां तकरीबन अब रेडी हैं, क्योंकि हमने इसमें जो है वो कच्ची सब्ज़ियां डाली थी। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो इसमें सब्ज़ियां पहले अलहदा बॉयल करते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं। तो उसका जो वो टेस्ट नहीं बनता जो इस तरह पकाने में बनता है, क्योंकि इसमें सारा मसाला हमने डाला हुआ है। तो इसमें जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट इसमें सब्ज़ियों में करेंगे हम मैक्रोनीज़। मैक्रोनीज़ ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मसाला में मिक्स करेंगे। आपने इस तरह से चम्मच को हिलाना कि मैक्रोनीज़ टूटे ना। मसूद डॉक्टर साहब, मैक्रोनीस तो इसमें ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसको कितनी देर तक मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको देख देख के बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जी फरहान भाई, बस थोड़ा सा सब्र और कर लें। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स इस तरह करना कि सारे जो मसाले हैं ना, जो सब्ज़ियां और मैक्रोनीज और जो इसमें हमने जो कुछ भी डाला है वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे जो है वो दम पे रखना है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, फिर इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। जी तो दोस्तों, हमारी आज की चिकन मैकरोनी तैयार हो चुकी है। अब फरहान भाई चेक करके बताएंगे। जी फरहान भाई। माशाल्लाह। मसूद डॉक्टर साहब, मज़ा आ गया।